कौले ने देखा राजा तो मुझे मार ही देंगे। तुरंत क्या किया, तुरंत परीक्षित जी के चरणों में गिर गया और क्या महाराज मारिए मत, आपका ही दास हूँ, यदि आप कुछ जगह मुझे अपने यहाँ पर दे दें तो मैं वहीं रह लूँगा। परीक्षित जी ने कहा भूतम पानम स्त्रियः सुना यथा धर्मक्ष चतुर्विदः, मैं तुम्हें 4 जगह देता हूँ। पहली जगह अज्ञान्य स्त्री के संग समागम में, वहाँ पर कुत्सित काम के रूप में कलयुग का वास होता है। दूसरा सुरापान शराब, उसमें भी कलयुग का वास है। तीसरी जगह हिंसा, जहाँ पर हिंसा होती है वहाँ पर कलयुग का वास होता है। ये जगह आज कलयुग को दे दी गई। एक कलयुग ने सोचा कि जब तक राजा पे असर न हो तब तक राजा के महल में, राजा के नगर में रहने का मतलब ही क्या। परीक्षित से कलयुग ने कहा महाराज ये जो आपने जगह दी है ना, ये चारों गंदी हैं, कुछ अच्छी सी जगह दे दो। न जाने क्या हुआ, उस समय परीक्षित जी के मुख से निकला जाओ स्वर्ग में भी तुम्हारा वास है। उस समय जो परीक्षित जी महाराज मुकुट पहने हुए थे वो भी सोने का था। और आज जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही कलयुग ने तुरंत एक सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और उस मुकुट में होकर मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। और आज उसी मुकुट को पहन कर राजा परीक्षित समेत मुनि के पास है, जो भगवान के बड़े भक्त हैं। पूरे शरीर पर दीमक लगी हुई है, देहाभ्यास की निवृत्ति हो चुकी है। और वहाँ जाकर उनसे भोजन की याचना करने लगे, जल की याचना करने लगे। लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो क्या किया, एक मरा हुआ सर्प वहाँ पर खड़ा था और सर्प को उनके गले में इतने में श्रृंगी ऋषि आए। श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही देखा कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, उनका क्रोध भड़क उठा। ऋषि कुमारों से पूछा ये दुष्टता किसने की। उन्होंने कहा महाराज थोड़ी देर पहले यहाँ पर राजा परीक्षित आए थे और आपके पिताजी से भोजन की याचना कर रहे थे, फिर उत्तर नहीं मिला तो मरा हुआ सर्प उनके गले में डालकर चले गए। ऋषि का क्रोध भड़क उठा, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया राजा परीक्षित तुम्हें भारत का, इस पूरी भूमि का सम्राट होने का बड़ा गर्व है और आज तुमने मेरे पिताजी के गले में इस मरे हुए सर्प को डाल दिया। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस सर्प को आपने मेरे पिताजी के गले में डाला है उसका जो पूर्वज तक्षक सर्प है, आज से 7वें दिन वो आपको डस लेगा, उसके डसने से आपके कान मृत्यु हो जाएगी। ऐसा वाणी रूप बाण चलाया। संत ने एक बाण जो अपने मुख से कह दी तो कभी वापस नहीं आ सकती, कुछ नहीं हो सकता। समीक मुनि के नेतृत्व में श्रृंगी ऋषि सारी कथा सुनाई। समीक मुनि ने कहा बेटा आपको ऐसा श्राप तो राजा को नहीं देना चाहिए था, लेकिन आपने जो एक बार कह दिया वो अब बदला नहीं जा सकता। इसलिए आज मुनि ने एक गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा राजा परीक्षित के पास आओ और उनसे जाकर कहो कि यदि वो 7 दिन में अपने मुक्ति का कोई उपाय कर सकते हैं तो करो। गौरमुख नाम का शिष्य राजा परीक्षित के पास गया, सारी कथा सुनाई। परीक्षित जी को जब पता चला कि 7 दिन बाद मेरी मुक्ति हो जाएगी, उन्होंने कहा आपके महाराज से मुझे श्राप देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे मैं तो इस शरीर को 7 दिन तो क्या 7 सेकंड भी नहीं चाहता। इस शरीर ने एक संत का अपमान किया है। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं जंगल में चले गए, एक लोटा भी साथ नहीं लिया। जब बड़े बड़े संतों को पता चलने लगा राजा परीक्षित को श्राप मिला है, सभी दौड़े दौड़े उनके पास आए। आज परीक्षित ने उनसे केवल एक ही बात की महाराज मैं आपके समय को नष्ट करना नहीं चाहता, केवल एक ही बात बताइए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई निर्णय नहीं ले पाया। तभी वहाँ पर सुखदेव जी महाराज आए। आज सुखदेव जी महाराज जिस सभा की ओर जा रहे हैं उस सभा में उनके बाबा बैठे हुए हैं, बाबा बैठे हुए हैं, पिताजी बैठे हुए हैं, मार्कंडेय मुनि बैठे हुए हैं। लेकिन आज उन बड़े बड़े संतों ने जब सुखदेव जी को आते हुए देखा तुरंत अपने अपने आसन पर खड़े हो गए और सुखदेव का स्वागत करने लगे। बोलिए सुखदेव जी महाराज। और परीक्षित को इशारा करके बोले परीक्षित तुम्हें आज मुक्ति मिल ही जाएगी।
शंकर जी ने पूजन किया और एक जल्दी से प्रश्न कर लिया, अतः प्रक्षामि संसिद्धम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हेतुकार्या म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी के नेत्र सफल हो गए और कहा, परीक्षित को जल्दी मरने वाले व्यक्ति को तो केवल एक ही कार्य करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, यथा श्वास चले ना जाने श्वास श्वास पर कृष्ण का स्मरण करो, पता नहीं जो श्वास चला गया वापस लौट कर आएगा या नहीं आएगा। कि कर से कर चलो मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये बात कहने की नहीं है, अनुभव करने की है, जीवन में उतारने की है। व्यक्ति बहुत लंबी लंबी बातें तो बोलते हैं, लेकिन कब तक? जब तक यहाँ बैठे हुए, यहाँ से बाहर जाते ही बातें भी बाहर चली जाएंगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जो दासी के पुत्र थे गोपाल ने उनके यहाँ पर जाकर केले के छिलके खाए, ये कथा आप श्रवण करते। कपिल देवहूति संवाद आप सुनेंगे, भगवान का परम लाडले भगत ध्रुव की कथा आप सुनेंगे, प्रहलाद की कथा आप सुनेंगे, जड़भृत कथा आप सुनेंगे, गजेंद्र मोक्ष आप सुनेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर कल की कथा है। आप कृपया समय पर आने का कष्ट करें, तो समय पर आप यहाँ से जा भी सकेंगे। आइए आज की इस कथा को यहीं पर ठाकुर के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। बोली बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। कृष्ण ने किया था जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और आपको बड़ी सुंदर कथा शुरू की। उन्होंने बताया भी था कि हर श्वास पर कृष्ण का स्मरण व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा, किसी व्यक्ति को अपनी उम्र पता है वो कितने बरस तक जीवित रहेगा? अभी किसी को नहीं पता। एक सेकंड का भरोसा भी हम इस शरीर तक कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नासान है, क्षण भंगुर है। यदि आप कभी समय मिले तो गीता जी का 15वां अध्याय पढ़ना। एक बात बताइए, श्रीमद् भगवत गीता कौन कौन पढ़ता है? सृष्टि के बारे में बताया कि कैसे कैसे भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण कराया। सुखदेव जी कहते, राजन करे पृथ्वी पर अंडज जरायु स्वदेश उद्भिज कुछ भी नहीं था, केवल और केवल परिभ्रम था। एक बार उनके मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाता हूँ। इसे परिभ्रम ने सबसे पहले जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल को कहते हैं नार। नार माने जल। शेषनाग के द्वारा उसमें रहने की जगह बनाई, मकान बनाया, अयन बनाया, जिससे प्रभु का नाम नारायण पड़ गया। भगवान ने सोचा भी तुम्हें एक से अनेक होना है। तभी भगवान के नाभि से एक कमल का पुष्प निकला और उस कमल के पुष्प के ऊपर 4 मुख वाले श्री ब्रह्मा जी का प्रागट्य हो गया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसलिए उन्हें किसी भी दिशा में सिर घुमाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। चारों दिशाओं की चीज एक साथ दिखती है, लेकिन ये पता नहीं चला कि उनका प्रागट्य कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान, पता नहीं मैं कहाँ से आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत परेशान। तो सुखदेव जी लिखते हैं कि इस पर शेष हुए सोरस मिश्र विचम निष्कंचना नाम नप यदु धनम विदुः। ब्रह्मा जी कमल नाथ के तंतु में प्रवेश करे
पता लगाते रहे, तब उन्हें दो शब्द सुनाई दिए, एक था त और दूसरा था प, अर्थात तप। तप करोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारा प्रागट्य कहाँ से हुआ। और ब्रह्मा जी ने खूब तप किया, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ब्रह्मा जी समझ लो, आज से मैंने तुम्हें विधाता बना दिया, इस सृष्टि का मालिक बना दिया, जाओ इस सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आपने इतना बड़ा पद मुझे प्रदान कर दिया, आपको तो पता है कि थोड़ा सा वैभव आ जाए तो बड़ा अभिमान हो जाता है, दो चार गाड़ियाँ हो जाए, एक बढ़िया सा घर बन जाए, फिर देखो, फिर तो अपने सामने किसी को देखते ही नहीं है। तो भगवान आपने तो मुझे सृष्टि का मालिक बना दिया, ये मेरे मन में अभिमान आ गया। तो क्योंकि ऊँट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता ना, तब तक अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है, और जैसे पहाड़ के नीचे आता है तो कहता है ना ना पहाड़ मुझसे ज़्यादा ऊंचे, मैं तो बहुत छोटा हूँ। इसलिए भगवान थोड़ा सा वैभव आने पर जब इतना अभिमान हो जाता है तो मैं तो सृष्टि का रचयिता बन जाऊंगा, तो पता नहीं कितना अभिमान मुझे हो जाएगा। इसलिए भगवान मुझे अपनी महिमा के बारे में बताइए, आप कौन हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए आज नारायण भगवान ने 4 श्लोकों की भागवत श्री पितामह ब्रह्मा के कान में कह दी है, इसे चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। आइए बड़े सुंदर शब्दों में श्रवण करें, दर्शन करें, बड़े सुंदर श्लोक हैं। अहमें वासुमेवाग्रे नान्यं भविष्यति पक्षादहं यदेताक्ष्या युववसिष्ये स्वास्थ्य यदि अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वदात्मनो माया यथा आभासो यथा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेश्वरो प्रविष्टान्यं प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् वेदावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वे व्यतिरेकाभ्यां यतस्याता सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत नारायण भगवान पितामह ब्रह्मा के कान में कही। नारायण भगवान कहते, ब्रह्मा जी सृष्टि में सबसे पहले मैं था, बनने के बाद भी मैं ही हूँ, और बिगड़ने के बाद भी जो शेष बचता है वह भी मैं ही हूँ। एक बहुत सुंदर उदाहरण, मान लीजिए आपने मुझे 1 किलो सोने की ईंट दी, टुकड़े की चूड़ी बनवाई, 1 की नथनियाँ, 1 का टीका, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब बनवा ली। मैंने आपको दिखाया, आपने कही तो हार है, तो चूड़ी है, सब सोने के। यानी कि देखिए, जब मेरे आभूषण बड़े नहीं थे उससे पहले भी सोने की ही थी, यानी कि वो भी सोना था। जब आभूषण बन गए फिर भी सोना। फिर क्या किया कि कुछ समय तक वो आभूषण पहने, फिर एक ओखली में डाल दिया और जोर जोर से डंडे से पीटना शुरू कर दिया, यानी कि आभूषण बिगड़ गए, उनका ढांचा बदल गया। मतलब बनने से पहले सोना और बनने के बाद सोना, और बिगड़ने के बाद जो शेष बचा वो क्या बचा, सोना। इसलिए नारायण भगवान कहते, ब्रह्मा जी ध्यान रखो, सृष्टि में सबसे पहले मैं था, बनने के बाद भी मैं ही हूँ, और बिगड़ने के बाद भी जो शेष बचेगा वो भी मैं ही हूँ। यही मेरी माया है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्रत्येक जीव 5 तत्वों से मिलकर